हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ अध्याय 1 के महत्वपूर्ण विकल्प। फिर देखने वाले हैं सही जोड़ियां, महत्वपूर्ण बिंदु और लास्ट में देखेंगे महत्वपूर्ण सवाल जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 और 25 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। पहला वाला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, मैंने आपके लिए सवालों में बताया हुआ था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM, बराबर हो जाएगा HCF गुणा LCM। यानी देखिए, पहला वाला ऑप्शन नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा भी, यानी इसका चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। सेकेंड वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आपके लिए अक्सर देखने के लिए मिलेगा। कर्णी दो एक संख्या है, बताना है कर्णी दो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है। इसके पहले वाले सवालों में सिद्ध करा है कर्णी दो एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आप इन विकल्पों के लिए मेरे साथ नोट करते जाएं, आपके लिए पेपर में बहुत काम आने वाले हैं। तीसरा वाला दिया गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। इसके लिए रफ में देखते हैं। देखिए, एक परिमेय संख्या यानी 2/3 ले सकते हैं क्योंकि ये परिमेय संख्या है, और एक अपरिमेय संख्या यानी कर्णी दो अपरिमेय संख्या, इनका जो अंतर है वो क्या कहलाता है, यानी ये पूरी जो संख्या है वो अब क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी कि अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो इसके पहले वाली वीडियो में आपके लिए बता चुका हूँ कि परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या आपस में घटे या फिर जुड़े तो उसका जो हल रहता है वो हमेशा अपरिमेय रहता है, यानी इसका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। फोर्थ वाला दिया है, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल क्या प्राप्त होता है। इसके लिए भी रफ में देखते हैं। देखिए, परिमेय संख्या फिर से वही ले लेते हैं 2/3 और अपरिमेय संख्या ले लेते हैं कर्णी दो। इस बार बोल रहे हैं गुणनफल, तो यहाँ पर गुणनफल कर देंगे। देखिए, संख्या प्राप्त इनका गुणा हो जाएगा तो आएगा 2 कर्णी 2/3। तो अब ये कैसी संख्या मिल गई, हमारे लिए जो संख्या प्राप्त हुई है ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी। और यदि भागफल की बात करें तो 2/3 इसमें भाग करेंगे यदि कर्णी 2 का, तो ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए, 2 यहाँ पर देखिए भागफल होगा तो देखिए इसके बटे में आएगा कर्णी 2, और जब यहाँ पर 1 मानेंगे पलटेगा तो यहाँ पर प्राप्त होगा 2/3 कर्णी 2। यानी हमारे लिए जो संख्या प्राप्त हुई है ये भी अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर करो, चाहे प्लस करो, चाहे गुणनफल करो, चाहे भागफल करो, हमेशा आपके लिए अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, इस बात को ध्यान रखें। पांचवा वाला दिया गया है, सहअभाज्य संख्या का एक उदाहरण है। अपन को बताना है सहअभाज्य संख्या। इसके पहले वाली वीडियो में सवालों में मैंने आपके लिए बताया है सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें कॉमन गुणनखंड 1 हो या जिनका HCF 1 हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, 4/20 इनमें कॉमन 4 है, ठीक है ना, तो ये सहअभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं आएगा। 33/90 ये दोनों भी देखो 3 से कट जाती हैं। अब देखिए 4/7, 4/7 को भी देख लेते हैं। और फिर यहाँ पर है 10/200। देखिए 10/200 है, ये 10 से भी कट सकता है और 5 से भी कट सकता है, ये तो ये भी नहीं होगी। यानी 4/7 ये जो संख्या बची ये हो जाएगी सहअभाज्य संख्या, क्योंकि इनका आप HCF लेने जाओगे तो HCF भी 1 आएगा, और इनमें से जो कॉमन गुणनखंड है वो भी कुल 1 आ रहा है, तो 4/7 होगी वो एक सहअभाज्य संख्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला करेक्ट। छठवा वाला दिया गया है, n² - 1 8 से विभाज्य है यदि n है। तो अपन को बताना है कि n कैसी संख्या है, पूर्णांक है, समपूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, या इनमें से कोई नहीं। तो रफ में देखते हैं, n² - 1/8। अपन के लिए n का मान ऐसा मानना है कि इसको हल करें तो 8 से विभाज्य हो जाए। तो अपन ऐसा मान सकते हैं क्या, अपन ऐसा मान सकते हैं कि n का मान 7 है, ठीक है, क्योंकि 7 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 49। n का मान 7 रखेंगे, 7 का वर्ग 49 - 1/8, तो 49 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 48, बटे में आएगा 8। तो 8 से भाग दें, 8 पंजे 40 और 8 6 48, ठीक है, 6 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जो अपन ने n का मान रखा है ना, n का मान 7 रखा, तो 7 एक कैसी संख्या है, 7 एक विषम संख्या हो जाएगी, यानी इसका तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आप यहाँ पर सम वाला कोई भी नंबर रख के देखेंगे तो हमेशा वो कभी भी 8 से विभाज्य नहीं होगा। आप तो कोई सा भी रख के देख लें, आपके मन में जो भी आए। चलिए, n का मान 8 रख के देखें। देखिए, 8 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 64 -1/8। देखिए, 64 में से 1 जाएगा 63/8। देखिए, भाग ही नहीं जाएगा। आपके लिए हमेशा यहाँ पर विषम संख्या ही लेके चलना पड़ेगी, तो आंसर हो जाएगा विषम पूर्णांक। यदि आपके लिए वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु पर। देखिए, पहला वाला महत्वपूर्ण दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। आपके लिए ये ध्यान रखना है,
मैंने आपके लिए वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल है वो HCF और उनके LCM के गुणनफल के बराबर होता है। सेकंड वाला, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट में आपके लिए सही जोड़ियों में विकल्प में एक वाक्य में पूछा जाता है कि करनी 2, करनी 3, करनी 5, 2 माइनस करनी 5 ये कैसी संख्याएं हैं, तो ये अपरिमेय संख्याएं हैं। ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तीसरा वाला है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। हाँ होती है, इसलिए होती है क्योंकि हमेशा जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4। मैंने आपके लिए चैप्टर 1 जब स्टार्ट किया था तो इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था। और जो पूर्ण संख्याएं रहती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, अनंत तक जाती हैं दोनों। और बोलना है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, यानी जो 1 है वो देखिए पूर्ण संख्या में आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, यानी जो प्राकृतिक संख्या रहती हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या रहती है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से ही तो बनती है, इसलिए परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। पांचवा वाला है यदि P/Q, यदि P/Q परिमेय संख्या है तो Q बराबर नहीं है 0। आपको ये ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है कि Q बराबर 0 होगा कि नहीं होगा, तो आंसर होता है वो नहीं होगा। छठवा वाला है सहअभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है। बिल्कुल, अभी आपके लिए बताया था ऊपर सवाल में। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इस बात के लिए तो आप नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। जो पाई पेपर में पूछा जाता है, पाई एक कई संख्या, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। लास्ट वाला है यदि P Q स्क्वायर को विभाजित करता है तो P Q को भी विभाजित करेगा। तो पेपर में पूछा जाता है कि Q कैसी संख्या है, तो Q हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। अब देखते हैं इस अध्याय के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2024 और 25 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है करनी 5 या करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। पेपर में पूछ लिया जाता है सिद्ध कीजिए करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, करनी 2 अपरिमेय संख्या है। सेकंड वाला है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा प्लस 5 ये भाज्य संख्या हैं। तीसरा वाला है 6, 72, 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है। चौथा वाला है 26 और 91 या 510 और 92 इनको जांच करके बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है। यानी इन संख्याओं को पहले HCF निकालना होगा, फिर LCM निकालना होगा, फिर ये वाली कंडीशन यहाँ पर लगाना होगी। किसी खेल के मैदान में चारों ओर वृत्ताकार पथ है। देखिए ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये मैंने आधा लिखा हुआ है। देखिए आपके लिए प्रश्न नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है जो आपके लिए प्रश्न नंबर 1.1 में मिल जाएगा। यदि आप इन सवालों को हल सही समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक एक करके सारे सवालों की लिंक दे दी है, तो आप वहाँ से इन सवालों के आंसर के लिए और इन सवालों के सॉल्व के लिए देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में अध्याय 2 के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।